हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19। माय डियर फ्रेंड, यहाँ से जो क्वेश्चन है एक अलग ही लेवल के आपके क्वेश्चन हैं जिनको आप करने के बाद आप बहुत ही बूस्ट महसूस करोगे कि हाँ, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमम मिनिमा के ये सवाल भी अच्छे से कर लिए हैं। सो आपको पेशेंस रखना होगा। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का डिस्क्लेमर एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही देख रहे हो वीडियो को तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो और आपका एम है कि सर नहीं, मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे से कवर करने हैं, सो उसके लिए आपको विद पेन पेपर के साथ बैठना है। और बैठना नहीं है, आपको जैसे जैसे वीडियो चल रही है उसके कंसेप्ट जो आपको सीख रहे हो उसको आपको अपने बाई हैंड आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको साथ के साथ करना भी है। ठीक है। सो आई होप आपने पेन पेपर उठा लिया होगा, अपनी नोटबुक उठा ली होगी। और चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा है, शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल्स inscribed in given fixed circle the square has the maximum area। अभी आपने इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने क्या जाना माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पर ये जाना कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं उनमें एक सर्किल के अंदर हम कहा ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड, यानी सर्किल बनाना है आपको। जैसे हमने कहा, पहले मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सर्किल बना लिया और थोड़ा सा ये साइड चेंज करते हैं। ये सर्किल प्रॉपर सर्किल होना चाहिए। हमने ये सर्किल बना लिया लाइक दिस। ओके। और इसमें हमसे सवाल में ये कहा है कि आप जो है क्या कर रहे हो, इसमें कोई रेक्टेंगल बना रहे हो। ऑल रेक्टेंगल्स, यानी हमसे कहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं इंस्क्रिप्ट इन सर्किल, वो जो सर्किल रेक्टेंगल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एरिया मैक्सिमम होता है किसका? स्क्वायर का। यानी भाई रेक्टेंगल्स, बहुत सारे रेक्टेंगल्स होते हैं। देखो ये भी आपका रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल से मतलब रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही होता है, बस उसमें अंतर क्या होता है, इसमें सर स्क्वायर के अंदर हमारे क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। बट ऑल स्क्वायर इज़ नॉट रेक्टेंगल। बट आप ऐसे कह सकते हो कि स्क्वायर इज़ नॉट ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज़ ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि बस अंतर डिफरेंस इसमें ये है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उन रेक्टेंगल्स में सबसे बड़ा जो एरिया होगा वो स्क्वायर का होगा। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल के बाद हमने इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, बहुत ध्यान समझिए, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। और रेक्टेंगल मैंने जस्ट लाइक ABC मैंने मान लिया, ABCD। ठीक है। और इस सर्किल का सेंटर O है और यहाँ पर हमने एक डायगोनल, या हम ऐसे कहें, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। और ये हमने मान लिया ए भी हमारी x है, x सेंटीमीटर, x यूनिट, एंड y हमारी ये BCY मान लिया। ठीक है। रेडियस मैंने कंसीडर किया r। सो रेडियस r है तो सर यहाँ से O से A तक की दूरी r है, तो सर O से C तक की डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, r ही होगी। ठीक है। अब हमने जो माना है उसको हमें अपने कॉपी पर नोट करना है कि हमने क्या माना है। हमने कहा यहाँ पर लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल्स। और इसके अंदर हमने क्या कहा, inscribed in a fixed circle circle, then its radius is r। ठीक है, r। ठीक है, हमने r रेडियस मान लिया। सो अभी आपको एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर
ये हमारा रेक्टेंगल है, सो दिस इज एंगल बी इज द 90 डिग्री, देन वी कैन से बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे सर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या हम ऐसे कहें कि ऐसे कह सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी इज द हाइपोटेनियस, एंड नाउ इन दिस फिगर व्हाट इज ए बी एक्स स्क्वायर एंड बी सी आपने बाई कंसीडर किया है, बाई स्क्वायर, एंड ए सी आपका 2r स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख लेना साथ के साथ, एंड हमने सारा कुछ ये माना है, एंड ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, बी सी इज इक्वल्स टू वाई कंसीडर किया है, ठीक है। सो ये हमने कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, अदरवाइज हमें ज़रूरत पड़ गया नीक बड़ा वाई का, तो वाई के प्लेस पर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ वाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये ना हमने यहाँ पर अब मानेंगे लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle A is equals to L into B, you know what is L into B, x into y, अब आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा वेरिएबल आपका एक ही बना रहे, ठीक है। x और y से y को हम चेंज कर लेंगे। देन अभी हमने ये नया पेज ले लिया है, सो यहाँ पर ये देखिएगा, अब हम यहाँ कहेंगे a इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि सर ये तो हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि जो एरिया मैक्सिमम दिखाना है फॉर किसके लिए, आप कहेंगे यहाँ पर फॉर स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल लेकर लिए हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर में कैसे फाइंड करेंगे कि स्क्वायर का ही एरिया मैक्सिमम होगा। उसके लिए पहले आप क्या करिए, 1 टाइम डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वही फर्स्ट एंड सेकंड रूल, सो दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड, सो एक्स एज इट इज़, इसका हम करेंगे 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अंदर वैल्यू है उसका भी हम करेंगे, सो 4r का 0 माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, देन प्लस एंड सेम एज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा 1। नाउ एलसीएम लेंगे, a डैश का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस जब आपने एलसीएम लिया सो अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन a डैश इक्वल्स टू इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी कैन से सर ये हमारे पास बनेगा कि 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, देन सर हम क्रिटिकल एक्स की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पुट a डैश इक्वल्स टू 0, जैसे ही आपने पुट किया 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बाई 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी कैन से सर 2x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, सो 2 से आपने ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, देन वी कैन से सर ये हमारा 2r स्क्वायर का वैल्यू आया है, सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2r, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आया है।
अब ये x का जो वैल्यू r के फॉर्म में आया है इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 1 क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r²। आई थिंक एक बार चेक कर लीजिए। देखो यहाँ हमारे पास इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। यहीं पे हमने क्या किया है, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया है। जो एक्स का वैल्यू क्या है, ये देखिए एक्स का वैल्यू हमारे पास ये है, ये एक्स का वैल्यू हमने पुट करिए। सो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज सर एक्स स्क्वायर का 2r², क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आएगा तो यही ना सर, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r², एंड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो 4r² माइनस 2r²। सो दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r², एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू √2r। ठीक है, ये हमारे पास y का वैल्यू है। सो आप यहाँ पर क्या कह पाएंगे कि सर ये y के x और y का वैल्यू तो इक्वल है। सो x और y इक्वल है इन द सेंस जो रेक्टेंगल होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट सर आपने ये तो यहाँ पर मेंशन कर दिया x और y इक्वल है, लेकिन पहले इसको तो हम समझ गए, लेकिन अब आप सर हमें ये तो बताइए कि एरिया जो है क्या है, मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम शो करना पड़ेगा आपने। सो एरिया मैक्सिमम शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, वंस मोर आपको ये जो एक बार जो डेरिवेटिव किया है उसको डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर जो a डबल डैश है उसको नेगेटिव शो करो। सो उसके लिए हमने क्या करना है, आप फिर से यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, जो आपने वन टाइम डेरिवेटिव किया वो हमारे पास क्या था, ये था। इस वैल्यू को हमने कंसीडर करना है अच्छे से और इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे नोट करूँगा और उसको मैं इसका डबल डैश करेंगे। सो पेस्ट इन हेयर, एंड देन ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करने वाले हैं, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पर सर हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो a डबल डैश, एक मिनट, डबल डैश इक्वल्स टू सर ये हो जाएगा हमारे पास 4r² माइनस x², अंडर रूट और स्क्वायर लगाएंगे तो यही आ जाएगा। देन सर ये वैल्यू आएगी 4r² माइनस x², एंड देन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे 0 माइनस 4x, देन माइनस, और माइनस करने के बाद आप लिखेंगे 4r² माइनस 2x², और ये हमारा हो जाएगा 1/2 4r² माइनस x², एंड देन सर अंदर जो वैल्यू है उसका भी आप करिएगा 0 माइनस 2x। ठीक है, ओके। सो नाउ a डबल डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस 4x एंड 4r² माइनस x², फिर आपने माइनस लगाया और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। सो 2x एंड 4r² माइनस 2x² अपॉन 2 अंडर रूट 4r² माइनस x²। सो 2 से 2 हमारा रिमूव हो जाएगा, अपॉन में 4r² माइनस x²। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, a डबल डैश x। सो यहाँ पर अपने अपॉन में 1 लिखा एंड देन एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर हमारा क्या बनेगा, 4x तो हमारा ऑलरेडी था, स्क्वायर से ये वैल्यू तो सर दोनों एक जैसी हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x² रूट हट जाएगा, ओनली फॉर रिमेनिंग 4r² माइनस x² एंड प्लस 4r² माइनस 2x²। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा ओनली। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो सर यहाँ हमारे पास बनेगा 4r² माइनस x²। ठीक है, नाउ क्या कुछ कर सकता है क्या, तो उसके लिए पहले मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। सो a डबल डैश हमारा आएगा क्या सर, माइनस 4 4 जा 16 x² माइनस माइनस प्लस एंड 4x³ प्लस, ये हमारा हो जाएगा
4r² माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4r² माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा बन गया है। अभी देखिए यहाँ हमें एक जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास x था। ठीक है, दोनों तरफ x था, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये जो x है वो रह गया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड, देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने यहाँ पर ये x स्किप कर दिया तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास x था, इस x को मल्टीप्लाई कर दो। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा 4x² 4r² इंटू एक्स, और ये हो जाएगा x⁻3। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व किया। देन अब आप कहेंगे कि सर कुछ कटेगा क्या? सो यस, यहाँ पर हमारे पास कटेगा तो पूरे तरीके से नहीं कटेगा, बट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, a डबल डैश इज इक्वल्स टू -16। यस, देखिए 4xr² 16xr²। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, -12xr²। और यहाँ हमारे पास बचेगा, देखो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस के 2x³ अपॉन 4r² माइनस x³। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। बट सर अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? x की वैल्यू पुट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, f∬x, आपने x को ले लिया। सो -12r² माइनस प्लस 2 इंटू में x² अपॉन 4r² माइनस x³ अपॉन में हमारा x का क्यूब चल रहा है। अपॉन में हमारा x का क्यूब चल रहा है क्या? नहीं, x का क्यूब नहीं है सर, x² है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये x² है, नॉट अ क्यूब। अगर ये छोटी सी गलती होगी ना तो सवाल पूरा गलत होगा। ठीक है, इसलिए ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो रही है। और ये देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये आप पे तो गलत हो गया। ये ह्यूमन बॉडीज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए मिस्टेक आपसे ना हो। लेकिन आफ्टर 1 2 3 एंड सम टाइम आप ये खुद रियलाइज़ करोगे कि सर हम जहाँ गलती कर रहे हैं उनको गलतियों को खुद आप, जैसे कि अभी हमने देख लिया कि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है। सो ये सिली मिस्टेक हैं, बट आप इन गलतियों से घबराएं नहीं, इन गलतियों से सीखें कि कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं। ओके, सो नाउ कंटिन्यू। आपको पता है कि x² का वैल्यू पर क्या था, 2r² ही था। ठीक है, आपको पता है ना? नहीं पता तो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने जो x का वैल्यू ये था, और x कैसे कहा था x का वैल्यू है, जब x² का वैल्यू 2r² था। सो अभी हम क्या है सर, हम बहुत अच्छे से अपने सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या x है एंड माइनस के 12r² एंड प्लस, अभी आप क्या कहोगे सर, x² की वैल्यू पुट कर रहे हो आप। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, x² की वैल्यू पुट कर रहे हो। तो क्या पुट किया आपने और क्या आया? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2r² अपॉन में जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 4r² माइनस 2r²। एंड देन सर ये हमारा आएगा a∬x। x का वैल्यू भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2r। ठीक है, सो √2r इंटू, अब आप कहिए सर ये क्या है, 4, और 12 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 8r² अपॉन में आपका 2r²। सो a∬x की वैल्यू r² से r² कट गया, और ये जाएगा 4 टाइम्स, लेकिन माइनस के 4√2r। सर दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव, दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। सो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे सो दैट हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, हम यहाँ पर कह देंगे, बस हो चुका है क्वेश्चन। सो दैट x goes to √2r each a point of maxima। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। एंड देन वी कैन से ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा शो कर दिया। बाकी का x गोज़ टू √2r है, देन y का वैल्यू आपने x² प्लस y² में इज इक्वल्स टू 4r² में जैसे ही पुट किया तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था सर, ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा क्या आ गया सर, ये भी हमारा xy के इक्वल आ गया। देन वी कैन से देन
आप क्या कह सकते हैं कि सर एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया है और ये क्या है √2r है। अब एक्स इक्वल्स टू वाई, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं और ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इन द सेंस ये वाई है, सो ये भी हमारा ये एक्स है, ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा, और ये एक्स है तो हमारा ये भी एक्स हो जाएगा, और एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। सो इसका मतलब क्या है सर, ये अगर 2 है √2r है तो ये भी √2r हो जाएगा, और ये भी √2r हो जाएगा, ये भी √2r हो जाएगा। सर ऑल आर इक्वल इन द सेंस, सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल जो होगा ये स्क्वायर होगा और स्क्वायर होगा। ठीक है, बस इतना हमको मेंशन कर देना है। सो हम यहाँ पर कह देंगे हैंस द एरिया ऑफ द inscribed रेक्टेंगल, जो हमें क्वेश्चन था वही मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि अलग से मैं लिख रहा हूँ, इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था बस मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, वही कि आपका जो इनस्क्रिप्ट रेक्टेंगल होगा वो मैक्सिमम एरिया देगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। ठीक है, बस यहीं तक इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। ठीक, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक बढ़िया बूस्ट देते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।